महापुराण को लेते हुए बहुत ही ज्यादा आकर्षित है कि कब कथा चालू हो। हमारी दीदी किशोरी आराध्य दीदी शर्मा जी की दीदी से मुख से इनका कथा सुनने के लिए सबके मन में बहुत उत्साह है कि कब हमारे कथा चालू हो। जो पूरे देश के अंदर आप वातावरण देखोगे तो हर युवा हो, महिला हो, हर जन जन तक राम भी पहुंच चुके हैं, शिव भी पहुंच चुके हैं, गणेश भी पहुंच चुके हैं। आज हर व्यक्ति ये मानने को तैयार है कि एक लोटा जल भी उसकी समस्या का हल हो सकता है। मुझे जब बाबा महाकाल की पालकी की कथा होती है, महाकाल जितने आभूषण, वस्त्र, अलंकार धारण करते हैं, वो डमरू कौन है? वो मृग चर्म जो भगवान पहनते हैं वो कौन है? आखिर महाकाल त्रिशूल धारण क्यों करते हैं? तो बाबा के श्रृंगार का जब वर्णन होता है तो मुझे परम सुख की, आनंद की प्राप्ति होती है। और उनके श्रृंगार के वर्णन में, भगवती पराम्बा के श्रृंगार के वर्णन में मुझे अत्यंत आनंद आया। शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। भिलाई में एक और महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आयोजन शुरू हो रहा है। ये हो रहा है शिव महापुराण का 7 दिवसीय शिव महापुराण का आयोजन हो रहा है 18 नंबर 3 दर्शन मंदिर के सामने शिव शक्ति सेवा समिति के द्वारा। अभी एक भव्य शोभा यात्रा निकली है, हजारों की संख्या में महिलाओं ने शोभा यात्रा में भाग लिया और अब शुरू होने वाले है महापुराण कथा। हमारे साथ में कथाकार भी हैं और आयोजक भी हैं। बात करते हैं इनसे, समझते हैं पूरा कार्यक्रम कैसा है। तो जी भाई साहब, कैसा कार्यक्रम है, क्या समय रहेगा और कितने लोग आएंगे, बताएं। कार्यक्रम तो जितना हम लोग सोचे उससे बहुत ही भव्य हो रहा है। तो वैशाली नगर विधानसभा में सबसे बड़ा आयोजन है ये शिव महापुराण का और बाबा की पालकी यात्रा का। और हम लोग जितना आशा किए उससे भी बहुत ही ज्यादा यहाँ पे भीड़ रहने वाला है। जिस तरीके से यहाँ पे बच्चे माताओं में उत्साह दिख रहा है शिव भगवान का शिव महापुराण को लेते हुए, बहुत ही ज्यादा आकर्षित है कि कब कथा चालू हो। हमारी दीदी किशोरी आराध्य दीदी शर्मा जी की दीदी से मुख से इनका कथा सुनने के लिए सबके मन में बहुत उत्साह है कि कब हमारे कथा चालू हो। और कथा सुनने के लिए बहुत बेसब्री से बुजुर्ग, बच्चे सब कब इंतजार कर रहे हैं कि हमारे इस क्षेत्र में, कैंप जैसे क्षेत्र में इतना भव्य आयोजन हमारी शिव शक्ति सेवा समिति कर रही है। तो इसमें बहुत ही ज्यादा महिला, बच्चों, बहुत ही ज्यादा सबका समिति वाले का इतना सपोर्ट से इतना बड़ा आयोजन हम कर पाए। क्या समय रहेगा, कितने बजे कथा शुरू होगी, किस प्रकार आयोजन रहेगा? समय 12 से लेकर 5 बजे तक रहेगा। 1 तारीख से 12 से लेकर शाम के 5 बजे तक कथा रहेगा और शाम में 6 बजे महाआरती है बाबा की। ये 7 दिन कार्यक्रम चलेगा। 7 दिन रहेगा। 8 तारीख को बाबा का भव्य पालकी यात्रा है जिसमें हर जगह से झांकी आ रही है। तमिलनाडु से, गुजरात से, आंध्र प्रदेश से, हर जगह से झांकी बुलाया जा रहा है। पूरे 151 झांकियों का इसमें दर्शाया गया है और भी बहुत भव्य। और 10 तारीख को महाभंडारा हमारे समिति की तरफ से 10,000 आदमियों का खाना का व्यवस्था हम कर रहे हैं। तो समिति के साथ में मनीष पांडे जी भी हैं। मनीष पांडे जी, ऐसे भव्य आयोजन से आप जुड़ चुके हैं, आपने भी आयोजन किया हुआ है और आज मैं देख रहा था, मुझे तो कल्पना नहीं थी कि इतनी लंबी शोभा यात्रा होगी। युवा साथियों का कमाल है। और अभी जो पूरे देश के अंदर आप वातावरण देखोगे तो हर युवा हो, महिला हो, हर जन जन तक राम भी पहुंच चुके हैं, शिव भी पहुंच चुके हैं, गणेश भी पहुंच चुके हैं। आज हर व्यक्ति ये मानने को तैयार है कि एक लोटा जल भी उसकी समस्या का हल हो सकता है। तो ये जनमानस का जो अभी एक व्यवहारिक तौर पर बच्चों के प्रति भी ये आ गया है कि छोटे छोटे बच्चों को भी मंदिरों तक ले जाना है, धार्मिक आयोजनों तक ले जाना है। तो ये जो भव्य कलश यात्रा है, ऐसी कलश यात्राएं निरंतर बढ़ती रहे। सनातन धर्म की जो हमारा झंडा है ऐसा बढ़ता रहे, लोगों में इस तरीके की जागरूकता बनी रहे। और मैं अपनी तरफ से शिव शक्ति सेवा समिति के सौरभ जायसवाल
और उनके पूरी टीम के सभी युवा साथियों को बहुत ही बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज जब लोग युवाओं की बात करते हैं तो युवा भटक भी रहा है, ऐसी बात भी करते हैं, तो भटकाव के अलावा धार्मिक आयोजनों में भी युवाओं की सहभागिता आज के समय में पूरे देश के अंदर, और भिलाई तो देश का समावेशी है, मिनी इंडिया है, तो वो देखने को हमको मिलता है। और सभी माताएं भी उनको भी मैं शुभकामनाएं दूंगा कि वो जिस तरीके से हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, जागरूकता फैलाती हैं, उनको भी शुभकामनाएं दूंगा। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी रही कि जितनी महिलाएं थी, लगभग संख्या छोटे बच्चों की भी उतनी थी। इतनी तपती धूप में महिला बच्चे भी कलश यात्रा में चल रहे थे। देखिए, आप शायद 1 साल पहले हम लोगों ने शिव कथा जो यहाँ पे हुई थी भिलाई में, उस कथा में आपने देखा होगा कि 5वें 6वें दिन बारिश गिरी थी। पर जो भक्तजन आए थे सुनने के लिए, वो बारिश में उस कथा में पंडाल में रात को उसी बारिश वाले कीचड़ में सोए थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बावजूद भी जो 1.5 लाख 1 लाख की जो संख्या वो निरंतर बढ़ती। तो अभी मुझे लगता है देश के अंदर भक्ति भाव का कोई पैमाना नहीं है, और दीदी जी यहाँ पर आई हैं और कथा सबको श्रवण कराएंगी। और कैंप का तो वैसे भी मतलब मेरे पारिवारिक हैं, मतलब हमारे जो हमारे दादा पिताजी यहाँ की जन्मभूमि कैंप की रही है, तो कैंप, कुर्सी पार, छावनी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ धार्मिक आयोजन आप कोई भी करा दो, माताओं का जो सहभागिता रहता है वो पूर्ण रूप से रहता है। तो यहाँ पे तो कैंप के जितने लोग हैं वो सब लोग निरंतर इस कार्यक्रम को भव्य बनाएंगे। तो दीदी भी हमारे साथ में है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय आज पहला दिन था, कलश यात्रा थी। कलश यात्रा में इतनी ज्यादा भीड़, निश्चित ही आप उत्साही होंगे। वैसे तो पूरी कथा ही महत्वपूर्ण होती है, विशेष होती है, पर क्या विशेष यहाँ होना है? आज के इस दिव्य शोभा यात्रा को देख करके ऐसे लग रहा है पूरा 7 दिन मंगलमय। वैसे बाबा का रूप मंगलमय है और पूरे 7 दिन की कथा मंगलमय होगी। मैं समस्त भिलाई वासियों से निवेदन करती हूँ कि वे सभी हमारे सौरभ भैया के इस दिव्य आयोजन में और महाकाल की पावन पुनीत कथा को सुनने के लिए पधारे। पर ऐसा शिव महापुराण का कौन सा अंक है, कौन सा विषय है, जब आप कहती हैं तो आपको उसको सुनाना बहुत अच्छा लगता है? मुझे जब बाबा महाकाल की पालकी की कथा होती है, महाकाल जितने आभूषण, वस्त्र, अलंकार धारण करते हैं, वो डमरू कौन है? वो मृग चर्म जो भगवान पहनते हैं वो कौन है? आखिर महाकाल त्रिशूल धारण क्यों करते हैं? तो बाबा के श्रृंगार का जब वर्णन होता है तो मुझे परम सुख की, आनंद की प्राप्ति होती है। और उनके श्रृंगार के वर्णन में, भगवती पराम्बा के श्रृंगार के वर्णन में मुझे अत्यंत आनंद आता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक भव्य आध्यात्मिक आयोजन होने जा रहा है। महिलाओं ने बहुत भव्य, बहुत सुंदर अभी कलश यात्रा निकाली है। महिलाएं हमारे साथ में हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैसे तो जब शिव महापुराण की कथा होती है, महिलाएं बहुत उत्साही हो जाती है। इस कथा के लिए कितना उत्साही हैं आप लोग? बहुत उत्साहित है। आप लोग लगातार इसको कवरेज करते आ रहे हैं, तो देखे हैं कितनी वार्ड नंबर 27 की महिलाएं कितनी उत्साहित है। जी, कुछ कह रहे थे आप? राम कथा हो या शिव कथा हो, भगवान तो सनातनी एक ही है, तो बहुत उत्सुक है हम। और ऐसे हर साल भगवान ऐसी करते रहे, हमारे कैंप को आगे बढ़ाते रहे। कुछ कहेंगे? हाँ, हम लोग हर साल यहाँ कलश यात्रा में शामिल होते हैं, बहुत अच्छा लगता है और हमारे को और खुशी लगता है कि हर साल भीड़ बढ़ते जाती है और शिव चर्चा सुनने के लिए और अच्छा लगता है। अच्छा, खास बात ये थी कि महिलाएं तो थी, पर महिलाओं के साथ साथ में छोटे बच्चे भी बहुत संख्या में थे, है ना? बहुत लोग है, बच्चे लोगों को भी उत्साह बढ़ गया है, बड़े लोग कर रहे हैं करके बच्चे। क्या आप लोगों के घर के बच्चे भी उसमें शामिल थे? हाँ थे। बहुत अच्छा संस्कार आप लोगों ने बच्चों को दिया है। मतलब जो संस्कार है उसको सीखना बहुत जरूरी है और हमको ये चीज करना जरूरी है कि हमारे बच्चे हमारे पीछे संस्कार में और जो भक्ति भाव पूर्ण है उसमें शामिल होए। बिल्कुल बिल्कुल। तो भव्य आयोजन शुरू होने वाला है। इस पूरे भव्य आयोजन में आप भी आइए, हमारा आपसे आग्रह है। बहुत सुंदर कथा शिव महापुराण की होने वाली है। और ऐसी खबर के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ। धन्यवाद।